वोट में बैठे हुए लोगों का चरित्र भारत की जनता ने देख लिया। ये जज के नाम पर ये क्या क्या कर रहे हैं, तो हम लोग भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग सरेंडर करने वाले नहीं हैं। ये बात बतलाता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम है, जिसमें 250 से 300 परिवार, एक खास जाति वर्ग के लोग कब्जा जमाए बैठे हैं, उनको दलित, अकलियत, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ट्राइबल्स का आरक्षण पसंद नहीं है। नीतीश जी को तय करना है कि सामंतियों के गोद में खेलेंगे कि पिछड़ा, दलित, अकलियत के जो है अधिकार की रक्षा के लिए आगे आएंगे। और 30 तारीख से लड़ाई का शंखनाद जो है छपरा के धरती से होगा। या तो नीतीश जी को 9वीं अनुसूची में शामिल करना पड़ेगा, तो संविधान के 9वीं सूची में ये कानून को डाल दीजिएगा, तो उस पर कोर्ट को हस्तक्षेप करने का अधिकार समाप्त हो जाता है और अकलियत, दलित, अति पिछड़ा, ट्राइबल्स और अनुसूचित जाति के आरक्षण का हिफाजत हो जाएगा। 65% आरक्षण के सीमा को खत्म कर दिया, रद्द कर दिया। उसी इंदिरा सहनी केस जो कहता है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा, उसी केस के को हाई कोर्ट मान लेता है पटना, और उसी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट जब ईडब्ल्यूएस को आरक्षण 10% दिया जाता है तो नहीं मानता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब पिछड़ा, अति पिछड़ा, अकलियत और दलित के पक्ष में कोई कानून बनता है तो न्यायालय का जो है दृष्टिकोण जो है जातिवादी हो जाता है। हाल फिलहाल जो बिहार विधानसभा में जातिगत जनगणना की सर्वे जो प्रकाशित हुई और बिहार की जो आर्थिक तस्वीर, सामाजिक तस्वीर सामने आई, उसके आलोक में महागठबंधन के दबाव में आरक्षण के सीमा को बढ़ाया गया था। 50 से हम लोगों ने 65% कर दिया था और उसका लाभ अति पिछड़ा, दलित, ट्राइबल्स और पिछड़ी जातियों को मिलना शुरू हुआ था। सामंतवादी ताकतों को यह आरक्षण पचता नहीं है। पहले तो जाति सर्वे के लिए भी वो कोर्ट में गए रुकवाने के लिए, और दोबारा वो कोर्ट चले गए आरक्षण को रुकवाने के लिए। हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। तो हम लोग थोड़े बैठने वाले हैं। संसद के अंदर पिछड़ी जातियों की, दलित जातियों के, ट्राइबल्स के बड़े रिप्रेजेंटेटिव जीत के गए हैं। बिहार विधानसभा के अंदर भी बड़े पैमाने पर पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी, दलित और ट्राइबल्स के विधायक हैं। तो हम लोग अब खामोश बैठने वाले लोग नहीं हैं। नीतीश कुमार जी पाला बदल के भाजपा के साथ चले गए हैं। यह काफी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतना संवेदनशील मैटर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोई बयान नहीं आना, यह प्रदर्शित करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भाजपा के सामने सरेंडर कर चुके हैं। भाजपा आदतन आरक्षण विरोधी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार अगर इस आरक्षण को सेव करने के लिए कार्रवाई नहीं करती है तो सरकार के खिलाफ हम लोग कुछ ही दिनों में आंदोलन का आगाज करने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट मैं बता देना चाहता हूं कि जिस इंदिरा सहनी केस के हवाला देकर 65% आरक्षण के सीमा को खत्म कर दिया, रद्द कर दिया, उसी इंदिरा सहनी केस जो कहता है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा, उसी केस के को हाई कोर्ट मान लेता है पटना, और उसी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट जब ईडब्ल्यूएस को आरक्षण 10% दिया जाता है तो नहीं मानता है। ये बात बतलाता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम है, जिसमें 250 से 300 परिवार, एक खास जाति वर्ग के लोग कब्जा जमाए बैठे हैं, उनको दलित, अकलियत, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ट्राइबल्स का आरक्षण पसंद नहीं है। तो
एक इंदिरा सहनी के आधार पर पटना हाई कोर्ट खारिज करता है और उसी इंदिरा सहनी के आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसको नहीं मानेंगे, अगड़ी जातियों का आरक्षण मिलेगा। तो ये तो वोट में बैठे हुए लोगों का चरित्र भारत की जनता ने देख लिया। ये जज के नाम पर ये क्या क्या कर रहे हैं, तो हम लोग भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग सरेंडर करने वाले नहीं हैं। हम तो मांग करते हैं नीतीश कुमार जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके कंधे पर नरेंद्र मोदी की सरकार बैठी है और आप चाहिएगा तो संविधान के 9वीं सूची में ये कानून को डाल दीजिएगा, तो उस पर कोर्ट को हस्तक्षेप करने का अधिकार समाप्त हो जाता है और अकलियत, दलित, अति पिछड़ा, ट्राइबल्स और अनुसूचित जाति के आरक्षण का हिफाजत हो जाएगा। अगर ये नहीं करते हैं, हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं एक सप्ताह। हमने घोषणा कर दिया है कि 30 तारीख को, 30 जून को दलित, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी और ट्राइबल के जो प्रतिनिधि है उनकी बैठक छपरा में 30 तारीख को हम लोग आहूत किया है और 30 तारीख से लड़ाई का शंखनाद जो है छपरा के धरती से होगा। या तो नीतीश जी को 9वीं अनुसूची में शामिल करना पड़ेगा, नहीं तो पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, ट्राइबल का जो नौटंकी ये करते हैं, ये नौटंकी अब चलने वाला नहीं है। जिस समय ये आरक्षण लागू किया गया था उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ ही थे। अब वो भाजपा के साथ चले गए हैं और ये कानून जो रद्द किया गया है, इस पर अब तक मुख्यमंत्री का कोई प्रक्रिया नहीं आया। देखिए, ये तो जिस दिन सदन के अंदर ये कानून आ रहा था, आपको याद होगा, नीतीश कुमार को लालू यादव कहते हैं कि उनके जो है पेट में 32 फीट का दांत है, ये लालू जी कहते हैं। जिस दिन सदन में ये बिल प्रस्तुत हो रहा था, आपको याद है कि नीतीश जी ने निकालो अब बाहर करो का स्टेटमेंट देकर पूरा ये आरक्षण के डिबेट को डिरेल कर दिया था। क्योंकि उसी दिन की मानसिकता उजागर हो गई थी कि आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में जो बहस थी, उस बहस को अपने अभद्र भाषा से भटकाने का काम किया था। इसलिए भटकाने के काम किए थे कि वो जो सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं उनको साधने के लिए ये बहस को रोकना चाहते थे। तो नीतीश जी कभी भी इसके पक्ष में नहीं रहे हैं। अब उधर से भागे हैं, भाजपा के साथ हैं, तो अब तो मुंह में से बोली ही नहीं निकल रहा है। तो महागठबंधन बिहार के अंदर सशक्त है। हम सभी समुदायों के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बिहार के समृद्धि में बड़ा आंदोलन होगा। नीतीश जी को तय करना है कि सामंतियों के गोद में खेलेंगे कि पिछड़ा, दलित, अकलियत के जो है अधिकार की रक्षा के लिए आगे आएंगे।